हम लोग पिछले क्लास में 19.4 का कंप्लीट किए थे। आज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में 19.5 देखिए वो फॉर्मेट क्या था साइन और कॉस का था। ये फॉर्मेट जो है tan और sec का रहेगा। नहीं चूंकि tan का रिलेशन sec से रहेगा और दूसरा cot का रिलेशन किससे रहेगा cosec से। सेम फॉर्मेट है जैसे साइन में हम लोग z बराबर cos x पुट करते थे या z बराबर sin x पुट करते थे। इसी में tan का फॉर्मेट और sec का फॉर्मेट रहेगा। या तो z बराबर tan पुट करेंगे या तो z बराबर sec पुट करेंगे। अब cot और cosec में रहेगा तो z बराबर cot x पुट करेंगे या cosec पुट करेंगे। यही चीज फॉर्मेट है। ये कुछ नियम से लिख दिए हैं अभी तो ध्यान में रहेगा आपके पास ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद स्किप हो जाएगा ब्रेन से। सिर्फ रहेगा कि इसको बनाना कैसे है वो फॉर्मेट याद रखिए। देखिए कुछ रूल्स क्या लिखा है 10 पे पावर mx into sec पे पावर nx है। यदि पावर ऑफ sec x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर तो z बराबर क्या पुट करेंगे 10x। जैसे sin cos बोला था ना। इफ द पावर ऑफ sec x इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर देन हम लोग सीधा sec x का पावर देखते हैं द पावर ऑफ 10x। यदि 10x पे पावर ऑड हो तो z बराबर क्या पुट करेंगे sec x। और अगर 10x पे पावर इवन हो तो 10 स्क्वायर x को हम क्या लिखते थे sec स्क्वायर x माइनस 1 पे लिखते थे तो z बराबर 10। सेम सिमिलर कंडीशन cot के साथ भी है ठीक है। वो उतना नियम हमने लिखे हम डायरेक्ट प्रॉब्लम में बना बताते हैं ठीक है। देखिए क्या लिखा है सवाल में पहला कि 10x इंटू sec स्क्वायर x। मान लीजिए कि ये दिमाग से उतर गया आपका कोई दिक्कत नहीं। देखिए फर्स्ट सवाल में क्या लिखा है अपने बन जाएगा कि हमको क्या पुट करना है 10x इंटू क्या लिखा है sec स्क्वायर x dx। 1 नंबर यही सवाल है। अब बताइए तो क्या चीज पुट करेंगे जो sec स्क्वायर x dx होगा। देखिए अगर 10x बराबर z करते हैं तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x ये होता है। तो 10 स्क्वायर x का 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे लेट या पुट करते हैं कि z बराबर हम लोग अगर 10x मानते हैं तो इसका dz क्या होगा 10 का ये होता है sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मेट आ गया। इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे z और sec स्क्वायर dx के बदले में क्या लिखेंगे dz। बोले z का क्या होता है z स्क्वायर बाय 2 आप प्लस कितना होगा c और z का मान हम लोग क्या लिखते हैं 10 स्क्वायर x बाय 2 आप प्लस c हो गया आंसर। यही चीज पुट करेंगे बाय 2 क्योंकि z पे पावर 1 है ना तो x पे पावर n का क्या होता है x पे पावर n प्लस 1 होता है। अब देखिए 2 नंबर सवाल क्या बोल रहा है देखिए कितना इजी सब इसलिए हम नियम की हम ज्यादा नहीं लिखाते हैं। 10 पे पावर क्या है 5 थीटा इनटू इस बार क्या दिया है sec पे पावर 4 थीटा d थीटा याद है। हाँ मैंने पुट करते हैं साइन का रिलेशन cos से 10 का रिलेशन sec से। अब देखिए क्या अगर ये sec है ये दोनों तो अलग अलग फॉर्मेट है लेकिन अगर tan थीटा बराबर क्या होता है 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है। हमको sec स्क्वायर के फॉर्म में लाना पड़ेगा। देखिए कैसे ये हम लिखेंगे 10 पे पावर 5 थीटा इसको लिख सकते हैं sec 4 को sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा नहीं हो गया 4 थीटा। अब हम बताए थे कि अगर इधर सेक रहे तो इसको हमको किस में लाना पड़ेगा 10 में लाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं एक जैसा नहीं होना चाहिए जो पुट करते हैं ना इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो 10 पे पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज तो 10 पे पावर 5 थीटा सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हाँ या नहीं ये तो लिख सकते हैं। और फिर इधर मेरे पास क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं पुट करते हैं जेड बराबर 10 थीटा तो डी जेड कितना होगा 10 का हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ तक किसी को तकलीफ ना। अब जैसे इसको लिखेंगे तो ये तो हम लिख देते हैं जेड पे पावर क्या होगा 5 जेड बराबर 10 थीटा 1 प्लस जेड स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का क्या हो गया डी सॉरी डी जेड ना ये हो गया कितना डी जेड। अब देखिए इससे पहले इसको गुना कीजिए तो जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा ये तो होगा जेड पे पावर 5 और डी जेड बीच में प्लस फिर जेड पे पावर 5 है ना और यहाँ क्या है जेड स्क्वायर तो दूसरा क्या हो जाएगा जेड पे पावर 5 इंटू जेड स्क्वायर डी जेड। तो हम लोग जानते हैं इसको कि जेड पे पावर क्या लिखा है 5 डी जेड। अब बोले जेड पे पावर 5 प्लस 2 जेड पे पावर क्या हो जाएगा 7 ना। तो हम लोग जानते हैं जेड पे पावर 5 का क्या हो जाएगा जेड पे पावर 6 बाय 6 और 7 का क्या होगा जेड पे पावर 8 बाय 8 आप प्लस क्या हो गया सी यही मेरा फॉर्मेट आएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है 10 पे पावर कितना जेड का मान पुट कर दीजिएगा 10 पे पावर 4x इंटू क्या लिखा है बोले तो सेक स्क्वायर एक्स। देखिए इस सवाल में देखने के बाद ही पता चलता है कि हमको क्या पुट करना पड़ेगा। बोले सेक स्क्वायर किसका होता है 10 का होता है। उसमें भी बताए थे साइन कॉस का कॉम्बिनेशन था इसमें क्या है 10 और सेक का कॉम्बिनेशन। बोले इसमें जैसे हम लोग पुट करेंगे पुट जेड बराबर 10x तो डी जेड क्या होगा 10 का
10 का होगा sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो हम क्या लिखेंगे, z पे पावर 4 इंटू डी जेड। तो z पे पावर 4 का क्या हो जाएगा, z पे पावर 5/5 प्लस z का मान पुट कर देंगे। बोले कि 2 मिनट में हमको लगता है ऐसा सा सवाल 4 सवाल बन जाएगा। नहीं 4 सवाल था, जैसे 25 सवाल है तो 25 मिनट का है, 17 सवाल है 17 में, इस पर ज्यादा खाली ये चीज याद आप रखिए कि 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर है, कॉट का क्या होता है, ये डिफरेंशिएशन आपको नॉलेज होना चाहिए। देखिए अब जैसे 6 नंबर है, 4 हुआ ना, सॉरी 4 नंबर में क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सेक पे पावर क्या लिखा है 6x, इसमें तो 10 है, इसमें तो 10 कहीं दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा तो इसको कुछ नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे सेक 6 है ना, इसको लिखते हैं सेक पे पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। कोशिश करना है कि सेक स्क्वायर एक्स जितना जल्दी सेपरेट हो जाए। हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा है सेक 4, तो सेक 4 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ले 4 इंटू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब चूंकि हम बोले थे कि दोनों एक जैसा नहीं होना चाहिए, तो सेक स्क्वायर को हम लोग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोले सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स डी। अब देखिए पूरा कंप्लीट फॉर्मेट में आ गया। तो बोले जेड बराबर क्या पुट करेंगे, पी यू टी, जेड बराबर 10x ना, 10x डी जेड बराबर 10 का बोलिए सेक स्क्वायर एक्स और डे, जो उसमें गलती ने बोल देना है। ये कितना होगा 1 प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कितना होगा डी जेड। अब बोले इसको ब्रेक कर सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर बन जाएगा ना, अरे ए स्क्वायर प्लस, इसको आप क्या कीजिएगा अपने से ब्रेक करके तब इंटीग्रेट कीजिएगा, ब्रेक, ठीक है। उसके बाद सॉल्व बन जाएगा ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए कितना लिखा है 5 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, तो इस में दम कम थोड़े हैं। सेक पे पावर, एक चीज है कि इंटीग्रेशन जैसे समाप्त होगा, ठीक है, एनसीईआरटी फोकस कर देंगे टोटल, एक बार फिर से तुरंत इंटीग्रेशन हम शुरू कर देंगे, उधर चलेगा टॉपिक चलते रहेगा, इधर से रिवीजन फिर से स्टार्ट करने। सेक पे पावर क्या है 4x/2, यहाँ पर कितना था 6 था, 4 है, तो 4 है तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं सेक पे पावर 4 को सेक स्क्वायर x/2 इंटू सेक स्क्वायर x/2। हाँ या नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक जगह सेक स्क्वायर है, दोनों जगह सेक स्क्वायर है, तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोले तो एक सेक स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, इधर हम लोग क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। अब बोले तो क्या पुट करना पड़ेगा, पुट z बराबर हम लोग पुट क्या करेंगे 10x/2, तो डी जेड क्या होगा 10 का होता है सेक स्क्वायर x/2 और x/2 का क्या हो जाएगा हाफ, नहीं होगा कोफिशिएंट है, ये सबसे ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं। इंटू क्या लिखेंगे dx, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये तो इधर चल गया 2dz बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर x/2 इंटू डे। पागल ऐसा नहीं कीजिएगा 2 गुना 2 4 कर दीजिएगा, उधर 4 बोलते वो एंगल में है, ठीक है। अब बोलिए क्या हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से बताइए, तो सेक स्क्वायर x/2 को हम लोग इसको लिखते 1 प्लस जेड स्क्वायर, बोलिए सेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स को क्या लिखेंगे 2 इंटू डी जेड, 2 तो बाहर हो गया, चलिए इंटीग्रेट कीजिए डी जेड इंटू जेड, डी जेड फिर इसमें क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर डी जेड। बोलिए डी जेड का कितना होता है जेड, और जेड स्क्वायर का z³ और जेड का मान हम इसमें क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिंस जेड का मान क्या है 10x/2, इसको हम लोग क्या कर देंगे पुट कर देंगे, हो गया आंसर। अब देखिए अगला सवाल क्या है सेक क्यू एक्स इंटू 10, इसमें देखिए थोड़ा सा लफड़ा है। 6 नंबर सवाल जो लिखा है वो लिखा है सेक क्यूब एक्स इंटू 10x, कोई दम नहीं, हमको चाहिए क्या सेक स्क्वायर एक्स। इधर देखिएगा, अब देखिए अगर हम सेक स्क्वायर एक्स करते हैं तो यहाँ तो बच जाएगा सेक एक्स, थोड़ा सा परेशानी होगी। तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x, हाँ या ना बोलिए सेक एक्स इंटू 10x। तो हम लोग को क्या करना है इस फॉर्मेट में ऐसा लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर एक्स इंटू बोलिएगा सेक एक्स इंटू 10x और इंटू क्या होगा dx। अब बताइए तो ये किसका डिफरेंशिएशन है सेक एक्स का है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम ज्यादा नियम नहीं लिखाते हैं, कुछ सवाल में नियम थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा रटने वाली स्थिति कि अगर पावर ऑड हो इवन हो तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा बाद में, इसलिए कोई नियम नहीं, जो अपना नियम से सिस्टमेटिक ढंग से देखिएगा खुद बनते चल जाएगा। अब इसमें देखिए जेड बराबर अगर हम लोग सेक एक्स पुट करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि डी जेड सेक का क्या होता है सेक एक्स इंटू
10x dx, देखिए फॉर्मेट आ गया ना। अब बोलिए तो sec x के जगह z ना माने क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, जेड स्क्वायर का क्या होगा, जेड क्यूब बटे 3 प्लस आ गया, एक ही लाइन में हो गया। अब देखिए ठीक तो है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, सेक पे पावर 7x इंटू 10x। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि सेक पे पावर, ध्यान से देखिएगा, सेक पे पावर 7x इंटू क्या लिखा है 10x दिया। अब बताइए तो सेक पे पावर कितना दिया है, 7x है ना, सॉरी सेक पे पावर 6x है इंटू 10x है। सेक पे पावर क्या है 6x है। अभी देखिए सेम सवाल इसी तरह बनाए थे ना, यहाँ देखिए ना सेक पे, तो हम इसको क्या एक खाली स्टेप लिख देते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं नहीं, सेक पे पावर 5x इंटू बोलिए सेक x इंटू बोलिए जेड बराबर क्या पुट करेंगे, जेड बराबर सेक x पुट करेंगे, बोलिए डी जेड क्या होगा सेक का सेक x इंटू 10x डी, बोलिए ऊपर में कितना हो जाएगा, जेड पे पावर 5 इंटू क्या होगा डी जेड, बोले जेड पे पावर 5 को क्या लिखेंगे, जेड पे पावर 6/6 प्लस, कितना लगता है, 1 मिनट भी सवाल मैंने लगता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 नंबर अच्छा है, ये आया हुआ सवाल है 8 नंबर में बोल रहा है कि सेक पे पावर nx इंटू 10x, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, वी आई बोलता है कि सेक पे पावर nx इंटू कितना है 10x। इसी तरह अब देखिए यहाँ देखिए सेक पे पावर क्या लिखा है nx इंटू 10x, यहाँ क्या है सेक पे पावर nx है और 10 है। अगर एक हम इससे जो है इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, सेक पे पावर n माइनस 1x इंटू सेक एक्स इंटू 10x dx, हाँ या नहीं बताइए तो ये चीज। अरे n माइनस 1 क्या है, एक बेस अगर सेम हो तो पावर विल भी ऐड होता है ना भाई, एक घटा दिए। अब बोलिए जेड बराबर क्या पुट करेंगे, सेक एक्स बोलिए डी जेड, सेक का सेक एक्स इंटू dx, बोले कितना हो जाएगा, जेड पे पावर n माइनस 1 इंटू डी जेड, फॉर्मूला क्या होगा, जेड पे पावर n माइनस 1 प्लस 1, n माइनस 1 प्लस 1 प्लस ये कट्टी 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 कितना हो गया, जेड पे पावर n बाय n प्लस एक नंबर। 9 नंबर छोटा ऐसा सवाल है, 9 में क्या बोलता है कि सेक पे पावर 7/2x इंटू 10x, बोले इसको कैसे बनाएंगे, सेक पे पावर क्या है 7/2 है, तो बताइए थे एक अगर कैरी इससे लेते हैं तो कितना हो जाएगा इसको 5/2x इंटू सेक एक्स इंटू डी, बोले जेड बराबर क्या पुट करेंगे, सेक है डी जेड, गुड, सेक एक्स इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा, जेड पे पावर इंटू जेड पे पावर क्या होगा 5/2 प्लस 1, अरे n बाय 1 बटे 5, ठीक ओके। अब रुकिएगा एक मिनट, 10 नंबर सवाल छोटा ऐसा है, एक लाइन का बता देते हैं 10, यहीं पे इतने ठोमट ये जाएगा, क्या नंबर है 10 नंबर, 10 तक रहने देते हैं। सेक पे पावर 4/2 है, सेक पे पावर 4x/2 इंटू कितना है 10x, देखिए ये सवाल में क्या करेंगे बताइए तो, 4 है एक इधर लेके जाइए कितना हो जाएगा, सेक पे पावर 3 वाह गर्दा इंटू बोलिए सेक x/2 इंटू 10x/2 और डी, बोले जेड बराबर क्या पुट करेंगे, सेक x/डी जेड, सेक x/2 इंटू इंटू हाफ हो जाएगा इंटू डी एक्स, आ तो गया। अब इधर करके पुट कर दीजिए क्या होगा 2 डी जेड बराबर इतना, बस जेड पे पावर इतना, ये इसको जो है एक लाइन का है, रुकेगा एक मिनट सॉल्व, 10 हो गया। 11 नंबर से 16 नंबर 17 से एक दिन और इसका चलिए, इसका पढ़ाना पड़ेगा एक दिन, ठीक है 2 दिन में खत्म, तब 19.6 जो हम कोशिश करेंगे कि 10 से 15 वीडियो में इसको कंप्लीट करते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं।